अच्छा दिख रहा है। आज सूरज अच्छा दिख रहा है। पहले कैसे दिखता है? पहले तो अच्छा था। पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है, फर्स्ट टाइम कोई व्लॉग नहीं बनाया। बाकी आप सभी भी, काफ़ी सारी बहनें जो है कमेंट्स कर रही थी कि आप जो है ना, आपकी सेहत थोड़ी सी ना ठीक नहीं लग रही। तो ये बात ठीक है कि मेरी सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तारिक साहब इसका साइकिल थोड़ा सा आगे कर दें, वरना इसने गिरना है और ये जो ईंटें लगी हुई हैं ना, ये इसको इधर लग जाएंगी। क्योंकि इसने बार बार इस तरह करते रहना है ना, इसने ये नहीं देखना है। साइकिल की एक साइड से टायर जो है वो इन्होंने तोड़ दी है, जो सपोर्ट देती है। क्योंकि ये छोटा बच्चा है, ये साइकिल 2 टायरों वाली नहीं चला सकता ना, तो इसकी दोनों साइडों पे सपोर्ट के लिए ये टायर लगे हुए थे और इधर वाला टायर जो है वो टूट गया। तो मैं 2 टायर वाली साइकिल चला लूंगा। चलो ठीक हो गया ना, जब बड़े हो गए तो फिर चलाओगे। आप तो हर काम कर लेते हो। हाँ जी, तो मैं बड़ा नहीं लग रहा हूँ। बड़े लग रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई सभी ने कह रहे हैं कि सुभान बड़ा लग रहा है। अब इसको फिर हम बताएंगे कि सब ने कहा है कि आप बड़े लग रहे हो, तो फिर ये खुश हो जाता है। तो फजर को भी अक्सर जब आप लोग कहते हैं तो इसको भी मैं अक्सर कमेंट्स में, इनका फजर आपके बारे में ये है, तो ये बड़ा खुश होती है कि मेरे बारे में ना सभी ना इस तरह कह रहे हैं। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है और आज हमने सुबह के टाइम जो है कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि तारिक साहब जो हैं वो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। जिस दिन भाई आए थे उस दिन भी जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात थी। एक तो हमारे थोड़े से मसाइल हैं। वीडियो जो आपने बनाई है ये आपकी बनी हुई हाँ जी, ये मेरी बनी हुई है, ये सबको नज़र भी आ रही है कि मेरी बनी हुई है। जो आप बनाते हैं वो उसको अभी पता चल जाता है सबको, क्योंकि माशाल्लाह जो हमारी फैमिली हमें देख रहे हैं, हर बंदे को पता चल ही जाता है इसके बारे में ना। चिड़िया इतना ज़्यादा शोर मचा रही है उधर ऊपर बैठ के। तो असल में ना हमारे थोड़ा सा जो है वो था, सिस्टम का मसला था ना। मेन चीज़ थी हमारी मोटर जो ख़राब थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जाके जो हमारी मोटर है वो फाइनल सेट होके आ चुकी है। लेकिन इस पे हमने अभी कोई काम वगैरह जो है वो नहीं किया, क्योंकि आजकल जो है दरिया में पानी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग ना फिर गन्ने के खेत को पानी नहीं लगा रहे हैं। तो हमने कहा पता नहीं कुछ भी हो सकता है। वैसे भी तारिक साहब बोल रहे थे कि पीडीएम की तरफ से जो है वो अलर्ट जारी कर दी गई है कि जितने भी लोग दरिया के करीब बैठे हुए हैं, या ये तो समझ ले दरिया का जो है ना अपना पेट ही है, वैसे सभी की ज़मीनें हैं सब, तो उनको वही अलर्ट जारी कर दिए गए कि आप लोग अपने ना महफूज मकाम पे चले जाएं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग भी परेशान भी हो गए। पहले घर में थोड़ी सी मसला था, परेशानी थी इनकी वजह से। भाई ना मोटर चल रही थी इस वाली चारे वाली, ना दूसरी, यानी कि सिस्टम सारा ख़राब था। और माशाल्लाह मोटर हमारी दूसरी पानी वाली जो है वो भी सेट होके आ चुकी है। पहले हम लोग पीटर पे गुजारा करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ये सेट हो गई है। तो चलाई भी है, ठीक से चली है। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल जो है प्लेटों का करंट थोड़ा सा जो है वो कम होता है, क्योंकि कम है ना, 3 प्लेटें जो वो काम नहीं कर रही। अक्सर बहन भाई बोल रहे थे कि हमारी जो प्लेटें हैं वो यानी कि ऐसे सुराख हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छी चल रही हैं। लेकिन आपका ऐसा क्यों है? तो यही बात हमें भी समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। सूजी को पता चल गया, सूजी को पता चल गया कि हम लोग कहीं जाने वाले, उधर से भाग के आए। तो बाकी सभी पूछ रहे थे कि आपके पास सैलाब की सूरत है, क्योंकि भाई अफरा तफरी जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा मच चुकी है इन 2-3 दिनों में, और बाकी मज़ीद होगी। आज भी सारा दिन हल्के हल्के बादल थे और मेरा दिल तो इतना परेशान रहा कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्योंकि बारिशें जो है वो फिर से बता दी गई और दरिया में पानी की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुकी है। अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं उधर ही और आप सबको भी दिखाएंगे। आप दोनों नहीं आओगे, आप दादी के पास बैठो, ठीक है? अम्मा के पास बैठो ना जाके, क्योंकि फिर सभी ने कहना है कि आप इनको क्यों लेकर गए हैं। हम उधर से कहीं नहीं निकलेंगे, नहीं गायब होते। फिर अम्मा घर चली गई तो फिर क्या करोगे? ये भी तो है ना। हम आ रहे हैं, फिर हमने सिटी भी जाना है, आपको सिटी लेके जाएंगे, ठीक है? हाँ जी, शहर जाना है, टाउन। फजर जो है और मोहम्मद सुबह नहीं रुके, ये हमारे ऊपर ना 1 मिनट के एतबार नहीं करते हैं कि हम लोग ना कहीं चले न जाएं। अभी तो माशाल्लाह इनकी दादी जान जो है वो भी 4-5 दिन से हमारे पास ही आई हुई हैं। तो मोहम्मद सुबान जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ अटैच है, लेकिन फिर भी वो कह रहे भाई आप लोग चले जाएंगे, आप उधर से ही कहीं चले जाएंगे। हमने कहा सब्र करो। वही माशाल्लाह तारिक साहब आम हो गया भाई, बाकी दरख्त तो हमारे घर में हो ही रहे थे। ये असल में हम लोग जो है ना गुठलियाँ, हाँ जी, ये गुठलियाँ जो हम लोग फेंकते हैं ना, तो वो उसी में ना ये हो गया माशाल्लाह। लेकिन ये है कि तारिक साहब ये वाली जो गुठली वाला होता है ये थोड़ी देर तक बड़ा होगा और उसके बाद फिर इसने रुक जाना। हाँ, ये तो इसका
हाँ, बाद में नहीं होता लेकिन क्योंकि हम आके इसको पट के अंदर लगा देते हैं। हाँ, इधर से पाट के नहीं, यानी कि निकाल के इधर से ना फिर अंदर लगा देंगे। तो बच्चे नहीं रुके हैं, इनको भी हम साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर इनका ना हाथ जो है वो पकड़ के रखेंगे। उसको आगे जाने दो पहले, ये सबसे पहले पहले होता है। ठंडी हवा जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चल रही है, और बस खेत जो हमारे हैं ना वो बहुत ज़्यादा लहरा रहे हैं। तो मैं बस कहती थी, तो सभी कहती थी कि आप ना अच्छा अच्छा कहा करें, अच्छा अच्छा बोला करें। तो बस ये है कि चीज़ें जो होती हैं ना वो बंदे को पहले ही बता देती हैं कि इस दफ़ा फसलों के रुख जो है वो किस तरह थे। इस वजह से मैं थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि ख़र्चा तो पिछली दफ़ा भी सब ने किया था, मेहनत भी की थी, लेकिन जिस तरह अभी ऐसे काले स्याह पड़े हुए हैं गन्ने के खेत ना, इस तरह नहीं थे। हस्बी अल्लाह, उठ जाओ ऊपर। और माशाल्लाह इधर हमारे जो तिल है ना, इनका कलर जो है वो ऐसे 4-5 दिन पहले हमने दिखाए थे तारिक साहब है ना, उसके बाद 2 दिन धूप निकली और आज इनका कलर मज़ीद जो है वो इस तरह हो गया है। ये बूटा, ये जिज्जण है, जिज्जण भी बोलते हैं, वो जंतर जो नहीं होता। बकरियां ज़्यादा शौक से। हाँ जी, ये बकरी शौक से खाती हैं, और जब ये बहुत मोटा हो जाता है तो फिर इसको लकड़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये उसका कोई बीज इसमें आ गया ना, तो वो इधर उग गया। तो यहाँ पे ये है कि हर चीज़ जो है वो बड़ी जल्दी से हो जाती है। चलो वापस चलिए, आज चलो वापस। आज वापस चले, वो जा रहा है, अभी खड़ा हो गया, रुक गया, उसको पता है कि ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। इधर अगर भैंस खड़ी कर दी जाए ना तो वो चर लेगी। ये काफ़ी सारा वो पड़ा हुआ है, घास इधर इधर है ना सारी। हाँ जी, नाल नाल चलना पड़ेगा, हाँ जी, साथ साथ चलना। साथ साथ चलना पड़ेगा, ये कि बांध नहीं सकती कि, लेकिन यहाँ पे घास है बहुत ज़्यादा साथ साथ ना, और इसके ऊपर बेलें बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से ना ये गिर गए ये ऊपर, वरना ये सीधे सीधे रहते हैं, उन्होंने इसको ना नीचे गिरा दिए। अच्छा, ये इस बेरी के दरख्त पे बैठी होती है तारिक साहब, इस पे बेरी काफ़ी लगी हुई है। वो बैठी हुई नज़र आ रही है, हाँ। दिखाना थोड़ी सी ऐसे क्लोज करके। हाँ, ये रोज़ है जिसको हम देखते हैं, बच्चे करें तो वो ज़्यादा चिढ़ जाती है। नहीं करो बेटी। बड़ी सारी है माशाल्लाह। हाँ जी, ये बड़ी सारी, ये देखिए आवाज़ तो इसकी इतनी ज़्यादा है। इससे आगे नहीं आना, दोनों बहन भाई। ओए इधर ही रुक जाओ बैठ बच्चों, जाओ। इधर ही रुक जाओ। तुम भी बैठ जाओ सुभान, इससे आगे नहीं आना। चलो, तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, ये हमारे घर के साथ ही नाला है। कुछ दिन पहले तारिक साहब और मैं, कुछ दिन तो नहीं हुए तारिक साहब, 3-4 दिन हुए ना, हम लोग पहले इधर आए हैं, तो ये बिल्कुल खाली था। उस टाइम दरिया की सतह काफ़ी नीचे थी, लेकिन 3-4 दिन में ही पानी जो है वो इतना ज़्यादा हो गया कि ये नाला तकरीबन है 10 से 15 फुट नीचे गहरा है ना तारिक साहब, यहाँ से 10 से 15 फुट नीचे गहरा, और ये बिल्कुल ऐसे भर चुका है। और अगर इससे पानी निकलता है ना तो सीधा हमारे उस गन्ने के खेत में जाएगा। इधर से निकल रहा है, हाँ जी, निकल रहा है। पानी निकल रहा है। हाँ, कहाँ से निकल रहा है? मैं दिखाता हूँ, आप दोनों भाई पीछे ये लेकर अल्लाह दे बंदे, तू मैंने दसे नहीं, लेकिन नहीं मछलियाँ नहीं है इसमें, पीछे हो जाओ। उधर बैठ मछली जाओ। है, मछली है उधर, किधर? उधर मछली है, उसने उससे ऊपर किया है टपक करके। वो छोटी छोटी है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, उनको हमने वो दूर बिठाया, बैठे देखे दोनों। मैंने कहा ये आपको सज़ा है कि आप लोग उधर घर नहीं बैठे हो, अभी इतना दूर बैठो, क्योंकि ये नाला काफ़ी है और बच्चों का कुछ पता नहीं चलता, और फिर आप सब ने भी हमें भी डांटना था। और ये भी शुरू हो चुकी है तारिक साहब, वाक़या पानी आपने बताया नहीं है, ये भी गिर गई है ना, ये तो ऊपर थी ना, ये पानी की वजह से गिर गई है। लेकिन हम इधर कोई बन्ना वगैरह तो डाल सकते हैं। इधर से ये देखे ना, इधर से सीधा वो जाएगा, वो हम इस वाले खेत में। लकड़ियाँ जो थी वो हमने कुछ जला ली और कुछ पड़ी हुई हैं, इनको भी उठा लेंगे। और अभी बहुत सारे मसाइल बनेंगे, जैसे हमारी तूड़ी पड़ी हुई है, अगर ज़्यादा पानी आता है तो वो हमें उठानी पड़ेगी, यानी कि काफ़ी सारे मसले होंगे। अभी सबसे बाकी पहला काम तो हम करते हैं, जाके कोई घर ढूंढते हैं। हाँ जी, क्योंकि हम लोग जो है ना, वैसे तो व्लॉग के शुरू में ही बता देना था, बाकी थंबनेल से ही सबको पता चल जाना था कि हम लोग जो है ना अभी अपने लिए कुछ अच्छी सी जगह देखते हैं टाउन में। शहर तो ये बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है, तो यहाँ पे जो है अक्सर नॉर्मल घर ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग, हाँ जी, वो भी नहीं मिलता। हाँ वो भी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे बस वही लोग हैं जो रहते हैं घरों में, ये नहीं कि रेंट पे देने। अक्सर लोग होते हैं ना, वो अमीर लोग होते हैं जो घर बनाते हैं और फिर उसको रेंट पे दे देते हैं, वो बड़े शहरों में। बड़े शहरों में। तो यहाँ पे ऐसे बिल्कुल भी नहीं, छोटा सा टाउन है,
और यहाँ पे तो लोग बड़ी मुश्किल से अपना घर बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, रेंट पे देने के लिए किसी के पास कम ही होते हैं। लेकिन ये कि ये टाउन हमें यहाँ से करीब पड़ता है तो हम अपनी जगह जो है इसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं बिल्कुल। तो हम लोग आते जाते रहेंगे, बस अल्लाह पाक से उम्मीद है, यकीन है कि पानी बस इतना ही होगा, मज़ीद पानी जो है वो ना हो। बारिशें हम नहीं जा सकते ना। हाँ, दरिया की तरफ तो जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा पानी है और इस साइड पे भी ये सारा पानी पानी है। इस वजह से फिर हमने ना यहीं से दिखाया है आप सबको कि सभी पूछ रहे थे कि क्या फिर सबको फ़िक्र होती है ना, क्योंकि हर तरफ जो है ये दरिया के बारे में बताया जा रहा है। सिंध है, चनाब है या ये दरिया रावी है, तो सब में ना सैलाब हल्का हल्का सा हो रहा है बारिशों की वजह से भी। और कुछ पानी जो है भी ज़्यादा, हर तरफ बारिशें आ रही हैं ना, इंडिया में भी बहुत बारिशें आ रही हैं। जब हमारे पास बारिशें शुरू हुई थी उससे तकरीबन 6-7 दिन पहले वहाँ पे भी बारिशें हुई थी। तो बस हाँ जी, कोई अपना नुकसान तो नहीं करता ना, फिर कुछ हमारा होगा कुछ उनका होगा, तो इस तरह करके फिर जो है ना इस तरह के मसाइल जो है वो होते रहते हैं। चले खैर, अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं। बच्चे जो है ना वो अभी उधर हरकतें कर रहे हैं, कौवों ने इनको चूंचे मारनी, क्योंकि ये कौवों का घोंसला है जिन्होंने तो कल तारिक साहब को भी इस तरह चूंचे यहाँ से मार ली थी। जब इधर हम लोग आते हैं ना तो फिर वो अक्सर परेशान हो जाते हैं। तो अब दरिया के बिल्कुल करीब जाने से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से तो वैसे इसका कटाव नहीं है, लेकिन थोड़ी यानी कि पीछे जाएँ तो वहाँ पे ना कटाव भी है। तारिक साहब जहाँ से वो घर गिरा रहा है तो उधर से, हाँ जी, इधर इनके भी इस गन्ने के खेत में थोड़ा थोड़ा पानी जाना शुरू हो चुका है, जिस तरह हमारा जा रहा है ना दरिया फुल, यानी कि अभी पानी ऊपर निकलना शुरू हो गया। तारिक साहब इस साइड पे भी बता रहे हैं कि 2-3 जगहों पे उधर भी पानी बाहर निकल आया है। चले, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हाँ जी, वही चलें ना, अभी हम। टेंशन तो है, ये नहीं कि हमें टेंशन नहीं है, बस फिर इंसान जो है वो फिर खाता भी है, पीता भी है, हंसता भी है, बोलता भी है, सब कुछ करता है। लेकिन हमें परेशानी बहुत ज़्यादा है कि हमारी एक तो भाई फसलें भी हैं, वो तो मैंने पहले भी बताया कि हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन अल्लाह पाक ने जो रिस्क इंसान की किस्मत में लिखा है ना वो उसे मिलना ही मिलना है। जितना मर्ज़ी वो कोशिश कर ले कि मैं इसको बचा लूँ, तो अल्लाह ना चाहे तो नहीं बचा सकते हैं। उधर देखिए कितनी प्यारी जा रही है ना ये इकट्ठी, ये सारी मैना है। हाँ जी सूजी, देख के आ के चुके हो? देख के आया है पानी। ये दरिया देख के आए। चलें अभी। हाँ जी चले हम लोग। तो घर पहुंचते साथ ही मैंने जो है उठाई है रंबी, और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। ये आम का जो पौधा लगा हुआ है ना, इसको निकालने के लिए कि हम इसको अपने घर में लगाते हैं। ये देख, हाँ जी, हाँ ये ना तारिक साहब निकाल लेते, लेकिन ना उनका हाथ जो है वो ये मोटर में आ गया था और उनको ये काफ़ी ज़्यादा ना दर्द होती है। ये नाखन जो है वो गिरने वाला हो गया, ये दोनों उंगलियां आ गई थी ना, वो जब मोटर सेट करे तो उसके वो पटा जो होता है ना उसमें आ गया था। लेकिन फिर भी कोशिश करें ना, क्योंकि मैं ख़राब ना कर बैठूँ, पहले मैं घास वगैरह जो है थोड़ा साइड पे काट देती हूँ। खराब है हमने नहीं ना, बस एक गुटा के एक साइड रिपाओ तो जोर दही काट रहा मेरे हाथ खब्बा है मैनू डर लगता पे। नहीं दे ऐसा तो तल्ला लग गया ना तो मैंने डोक ना जावे। निकाल तो लेते हैं, शायद कुछ बड़ा हो जाए। जिस चीज़ की वजह से कदर नहीं होती है ना ज़्यादा, वो जल्दी होती है ना। अभी हम इसकी केयर करेंगे ना, वहाँ पे जाके इसने फिर इसने वो करना है। ये हमने निकाल ली। हाँ जी माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन रात को मैं जब तंदूर जलाया ना वो थोड़ा जल गई है। हाँ जी, इस साइड पे ना ये वाली जगह ना खाली है, इधर से सफाई की थी और ये इस तरह का पौधा जो है वो निकाला था, तो यहीं पे इसको लगा देते हैं। बाकी माशाल्लाह ये वाले जो पौधे हैं ना इनके फूल निकलना शुरू हो चुके हैं। इसका भी निकल रहा है, ये वाला भी और इसका भी, इनके सारे इनके ना फूल निकल रहे हैं। माजा भी हाँ जी, हाँ जी, माजा भी है। बाजा, हाँ ये बाजा है, जी। सही इसको बाजा बोल रहा है भाई, क्योंकि ये इसकी कुल्फ़ी टाइप सी बनी हुई है ना, इसलिए ये कह रहे हैं ये बाजा है। हाँ, तो बस हमारी ख्वाहिश थी कि हम लोग घर की लिपाइयाँ करके इसको दोबारा से खूबसूरत करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा तो फिर दोबारा से हम इसको जो है ना पहले की तरह ही लिपाई। हाँ जी, हाँ जी, अगर ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर तो शायद ना ही रहे। हाँ जी, लेकिन तारिक साहब पिछली दफ़ा हमारी एक ही ये वाली थी,
एक ये वाला कमरा था, स्लाब वो थोड़ा बहुत आया था ना, वो तो बस आया इधर इधर था, थोड़ी सी जगह पे आया था, वो स्लाब नहीं था, बस पानी निकल आया था जैसे अभी नाले में निकला है। चलिए जी माशाल्लाह, यहाँ पे हमारा आम जो है वो लग चुका है। वहाँ पे इसको ज़्यादा पानी शायद लगने की वजह से ना झुलसाव सा हो गया साइडों से। ये पहले जिस अपनी मोटर खराब रही है ना, हाँ जी, उस पानी वजह लगा नहीं है। पानी लगा नहीं है, हो गया थे जो आज चेक की थी ना, ज़्यादा पानी की वजह से जल गया। चल अब इसको पानी लगाएंगे ना, नमी तो है। थोड़ा सा लगा दो। चल तो इस टाइम जी अभी हम लोग जो है ना जा रहे हैं टाउन देखने के लिए घर। चलो बैठो बेटी, ये लोग अपनी दादी के पास नहीं रुके हैं, ये भी साथ तैयार हो गए। आज सस्सी आराम से बैठी हुई है, खा पी नहीं रही, वो भी परेशान है। तो एक सब ज्वार चेक करें, बाकी छोड़ें कितनी ज़्यादा हुई है ना रोज़ रोज़। हाँ जी, इधर नीचे था ना। तो इस टाइम जी हम लोग जो है ना बस घर से निकले और थोड़ी यानी कि रोड पे आ गए थे, और तारिक साहब की आगे है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल, तो वो अभी ना कॉल सुनने लग गए। तो फिर हम लोग रोड से ना इधर आके खड़े हो गए ताकि वो जो है तसल्ली से बात जो है वो सुन ले। तो बात कौन कर रहा है? मोहम्मद सुबान और फजर का खालू, फजर की खालू की कॉल आई थी, तो इसलिए फिर ना वो बात सुनने लग गए। क्योंकि पहले भी इसी तरह तारिक साहब रास्ते में थे तो उनकी कॉल आती रही तो बात नहीं हो पाई। तो अभी जो है फिर से उनकी कॉल आई, तो फिर उन्होंने कहा हम यहाँ पे खड़े होके बात सुन लेते हैं, शायद हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो या इम्पोर्टेंट कॉल हो। इसलिए यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, इधर खेत वगैरह सारा। इधर हमारे पास गन्ना बहुत होता है, लेकिन ये वाली ज़मीन अभी चावल के लिए बनाई जा चुकी है। हम घर बनाएंगे। सही, इसमें हम घर बनाएंगे, हर जगह पे हमने घर बनाने हैं। सुबह की बातें सुन लो, यहाँ पे हम घर बना देते हैं। पता नहीं किसकी है ये हम लोग देती है। आपकी है सारी यार, बात से आपने कब्जा कर लिए। हाँ चलें जी, तो अभी हम लोग जो है ना निकल चुके हैं टाउन की तरफ। तो ये रास्ता जो है ना पक्का है और ये टाउन की तरफ जाता है। और इस साइड पे ये खजूरों के दरख्त जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और ऊपर से आसमान जो है ना वो भी बड़ा प्यारा लगता है माशाल्लाह। बेर नहीं खजूर, उस दिन भी ये खजूर को बेर बोल रहा था। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है टाउन पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे तकरीबन 2 घरों का विज़िट भी कर चुके हैं। तो कुछ थे फिर साथ में तारिक साहब को दिखाने वाले भी थे आदमी, इस वजह से मैंने वहाँ पे कोई वीडियो वगैरह जो वो नहीं बनाई। तो यहाँ पे एक और घर में हम लोग आ चुके हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ना गाँव के टाइप का घर है। हाय मुझे अभी से सांस बंद हो रहा है, लेकिन इसकी ना दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं। आप लोग सभी कहते हैं कि आप लोग इतनी दीवारें ऊंची क्यों नहीं बनाती है, तो हमारे घर की ऐसी दीवारें हैं ना, बस आसमान तो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है बिल्कुल, लेकिन ये है ना ये घरों के बीच में इसको 2 गेट लगते हैं, एक उस साइड पे है और एक ना इस साइड पे है। तो इसके साथ ही मेरे ख्याल में हॉस्पिटल है इधर इस साइड पे ना। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस वाले घर में। मैंने कहा हम लोग खुद भी देख लेते हैं और आप सबको भी विज़िट करवा देते हैं, क्योंकि मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अल्लाह करे सलाब ना आए, लेकिन हम लोग फिर भी अपनी हिफाजत के लिए चाहते हैं कि हम लोग किसी महफूज मकाम पे अपना सामान वगैरह जो है वो शिफ्ट कर लें, चाहे ख़ुद वहीं पे रहें। जब देखेंगे पानी होगा तो फिर हम लोग भी शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन सामान हर चीज़ जो है उसको पहले से ही वहाँ से निकालें। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो ये एक घर है। हाँ जी, ये है कि ये मुझे कुछ पसंद आया है। अभी आप लोग कहेंगे कि आपका कच्चा घर है और आप नखरे ऐसे दिखा रही हैं, आपको ये घर पसंद नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है, माहौल का होता है, फ़र्क होता है, क्योंकि हम लोग जो है ना उधर देहात में रहते हैं, तो बस हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे आप लोगों को हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं, गाँव का माहौल अच्छा लगता है ना, तो हमें अपनी वो ज़िंदगी जो सादा ज़िंदगी है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं तो अभी समझ लेना बिल्कुल उसमें ना रच बस गई हूँ। मुझे कोई कहे कि आपको शहर की हम ना करोड़ों की कोठी लेकर देते हैं, आप उधर आएँ, तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, चाहे तारिक साहब जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। मैं हमेशा गाँव को ही करती हूँ। और कुछ लोग कहते भी हैं कि आप लोग जो है आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो शहर में है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि गांव में भी बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे भी हैं जिनके गांव में रहकर अच्छे फ्यूचर भी बने हैं।
तो बाकी अभी घर जो है ना उसका विज़िट कर लेते हैं। वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये सारा बरामदा है। पिछली दफ़ा ना स्कूल की तरह नहीं है सभी ने कहा था ये तो आप स्कूल में आ गई हैं। तो ये इसके जो है कमरे हैं इस तरह, ये तरह से हमें खुले। मेन मसला जो है ना, ये मसला नहीं यानी कि मेन चीज़ ये है कि शुक्र है कि इन्होंने ना सफाई की हुई है अगर इसमें कचरा था ना फिर हमने भागना था। और एक कमरा ये है और एक ये। एक घर हमने जो देखा उसमें तो बिल्कुल जो दरवाजे वगैरह थे ही नहीं। उन्होंने कहा आप खुद लगवाएं। मैंने कहा अल्लाह सानू आमड़ी ना गत्ते, पंजाबी जाने। ये इसका भी दरवाज़ा भी लगा हुआ है और विंडो वगैरह जो है ना वो भी लगी हुई। बाकी इसमें ना शेल्फ वगैरह अलमारी शलमारी जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इस साइड पे भी ये कमरा, बिजली वगैरह का सारा इंतज़ाम है। पंखे तो हमें खुद ही लगाने पड़ेंगे लगता है। यहाँ पे पहले रहता कोई नहीं है ना, पहले रहता कोई नहीं है, वही रेंट पे देते होंगे। इस साइड पे भी है ये छोटा सा किचन है मेरे ख्याल में। हाँ ये किचन है छोटा सा, इसमें वैसे कुछ नहीं बना हुआ और ये बहुत बड़ा हॉल है और इसी के साथ अटैच जो है वो वॉशरूम है। वॉशरूम को 2 साइड से दरवाज़ा लगता है, उधर से भी और इधर से भी। और वहाँ पे जो है फ़िलहाल बहुत सारा कचरा पड़ा है जहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के लिए ना जगह वगैरह जो है वो बनी हुई है, मोटर लगी हुई है पानी के लिए। और ये खुला बरामदा है और काफ़ी सारा सेन भी है चारपाइयाँ डालने के लिए ना। तो ये घर है, मजबूरी है हमें जो है, अब क्या करें क्योंकि ना पानी जब से उधर से आ रहा है ना तो वहाँ से सिर्फ हम लोग नहीं आ रहे, काफ़ी लोग जो है उन्होंने इस साइड पे आके घर जो है वो रेंट पे लिए। क्योंकि हमारे पास जब भी पानी आता है वो थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा कभी स्लैब नहीं आया, बस इतना आता है कि 1-2 दिन में वापस चला जाता है और लोग फिर से वापस अपने घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो बस इस दफ़ा ये अल्लाह से यही दुआ कि अगर आए भी तो थोड़ा बहुत आए, घरों को नुकसान ना दे, ताकि हम लोग फिर से अपने घर में, फ़िलहाल तो हम लोग अपने घर में ही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी आप सबको पसंद आया या नहीं आप सब ने बताया ना, क्योंकि और तो कोई है नहीं है ना तारिक साहब, वो घर नहीं सही है। 2 जगह पे जो घर है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये फिर भी अगर मैं आप सबको दिखाती भी ना तो वहाँ पे फिर मैंने कहा चलो आदमी है तो मैंने नहीं दिखाया। मैंने कहा देखने के काबिल ही नहीं है, जब फिर आपको दिखाते क्या, ना तो उनके दरवाजे लगे हुए थे, कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से फिर ये कुछ अच्छा लगा है हमें भाई घर के हिसाब से ना, जैसे हमारे देहात में होता है इसी तरह सेम बरामदे और ये कमरे वगैरह बने हुए हैं। और ये अवाम इधर रहने वाली है, इन्होंने कहाँ बंद घरों में रहना है, जो सारा दिन भाग दौड़ करते हैं। इधर ऐसे सारे वो घर हैं, इधर सारे इस तरह घर हैं, बंद है बिल्कुल ऐसे। तो सब ये रस्सी सी जो है ये तार तो नहीं है, अच्छा कपड़े वाली, मैंने कहा कहीं बिजली की ना हो, वही ना। चले खैर, हाँ जी मंगवा देना, क्योंकि हम लोग तो इस साइड से ही रास्ता रखेंगे ना। इसको देख लेते हैं, मुझे तो लगता है इसके बाहर बड़ा कचरा ही कचरा है, बस सफाई देना के से इंतज़ाम है ना इतने, वो तो पाकिस्तान में हर तरफ ऐसे ही है। बस जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ वगैरह है ना वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा अभी तारिक साहब जो है ना वो कॉल करते हैं, क्योंकि इसके 2 दरवाजे हैं, एक उस साइड पे और ये ना सड़क पे। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा रास्ता अगर हम लोग इधर आते भी हैं तो इस साइड पे हो, है ना। तो इस टाइम जी घर का जो है मुकम्मल विज़िट हमने भी किया है और आप सबको भी करवाया है। बाकी फ़िलहाल हमने इसको जो है वो पक्का नहीं किया कि हम लोग ये ले रहे हैं, बस ये है कि अभी कोशिश है कि हम कल फिर मज़ीद कहीं और भी देखें घर जो है कोई अच्छा, इससे और अच्छा जो है ना खुले माहौल में। हम लोग चाहते हैं कि इधर थोड़ा ना खेत वगैरह भी नज़र आए अगर उधर से मिल जाए तो, क्योंकि मेरी एक तो सेहत पहले ठीक नहीं रहती, बाकी मुझे ना घबराहट बहुत ज़्यादा आती है इस तरह के ना बिल्कुल बंद घर में। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे जिन लोगों ने बनाए हुए हैं कोठियाँ सभी की अभी लोग खुद ही बैठे हुए हैं, तो बस इस तरह का अगर हमें मिला भी तो कहीं भी और भी मिला तो इस तरह का ही मिलना है। बाकी फ़िलहाल हम कल देखते हैं, अगर लिया तो फिर इसका पहले जो है रेंट का भी होगा और उसके बाद फिर एग्रीमेंट वगैरह भी करवाते हैं, क्योंकि हमने 2 साल पहले लिया था तो उस टाइम भी उन्होंने ऐसे ही करवाया था। तो वो सारा कुछ होने के बाद आज फ़िलहाल हमने देखा है, आप सबको भी दिखाया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यही सेट रहेगा, क्योंकि तारिक साहब के पास टाइम भी नहीं है, फसलों को भी देखना होता है, घर को भी और इन सारी चीज़ों को ना।